अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी। आपका क्या होगा जनाबे आली, आपका क्या होगा? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अनामिका अजय मिश्रा। जींद की जंग के बीच एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पूर्व सीएम हुड्डा और कैबिनेट मिनिस्टर रामविलास शर्मा एक दूसरे के रास्ते के कांटे का जिक्र कर रहे हैं और खूब हंसी के ठहाके लगा रहे हैं। कौन है वो कांटा और सीएम खट्टर की कौन करवाना चाहता है छुट्टी, देखिए इस रिपोर्ट में। समा है जींद उपचुनाव का और तस्वीरें हैं दो बड़े नेताओं की। देखिए अजब राजनीति की ये गजब तस्वीर, जिसमें हंसी के ठहाके गूंज रहे हैं और दोनों नेताओं का दोस्ताना दिख रहा है। इस खुशनुमा माहौल में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कैबिनेट मंत्री रामविलास शर्मा क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। इस बार चलो क्या मिलेगा? तब जाती है मेरे यहाँ बहुत थैंक यू। आपका कांटा निकल गया। वो तीसरा करके नहीं सारी वोट भाषण पंडित जी, मैं तेरा कांटा जब निकला मानो जब खट्टर की छुट्टी करा दी। आपका और उद्धव साहब। चुनाव के नामांकन के आखिरी दिन कांग्रेस नेताओं के बीच रामविलास शर्मा की हुड्डा के साथ जुगलबंदी बनी तो दोनों नेताओं ने एक दूसरे के कांटे को भी डिस्कस कर लिया। पहले रामविलास शर्मा कुलदीप बिश्नोई के गले मिले और हुड्डा जी को धन्यवाद कर ये कह गए कि साहब आपका कांटा तो निकल गया। थैंक यू। आपका कांटा निकल गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कांटा भला है कौन? दरअसल ये कांटा कोई और नहीं बल्कि द एक्सीडेंटल कैंडिडेट रणदीप सुरजेवाला है, जिन्हें कांग्रेस की तरफ से जींद उपचुनाव का उम्मीदवार प्रेजेंट किया गया है। अब रामविलास शर्मा रणदीप सुरजेवाला को लेकर इतने आश्वस्त हैं कि उनकी हार ही होगी कि उन्होंने हुड्डा साहब को बधाई भी दे डाली कि आपका कांटा निकल गया। थैंक यू। आपका कांटा निकल गया। तो पूर्व सीएम ने भी तपाक से जवाब दिया और कहा कि पंडित जी मैं तेरा कांटा तब निकला हुआ मानूंगा जब खट्टर की छुट्टी करा देंगे। बस यही सुनते ही वहाँ हंसी गूंज उठी, खूब ठहाके लगे और दोनों नेता भी हंसने लगे। वो तीसरा करके सारी वोट भाषण पंडित जी, मैं तेरा कांटा जब निकला मानो जब खट्टर की छुट्टी करा दी। आपका और उद्धव साहब। दोनों ही नेताओं को कांटे की चिंता हो रही है। रामविलास शर्मा हुड्डा का कांटा निकलवा रहे हैं तो हुड्डा भी इशारों में खट्टर को कांटा बता रहे हैं। अब किसका कांटा निकलेगा और किसे कांटा लगेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो किसे कांटा लगा है, कौन किसका कांटा निकालवाने की कोशिश कर रहा है और ये क्यों कहा रामविलास शर्मा ने कि आपका कांटा निकल गया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए वो कांटा कौन था जो निकल गया, इसी को समझने की कोशिश करते हैं और साथ में ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये राजनीति की कौन सी तस्वीर हमें नजर आ रही है, प्रदेश की राजनीति किस दिशा में आगे जा रही है, ये किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हमारे इतने कद्दावर और बड़े नेता कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस से कृष्ण मूर्ति हुड्डा जुड़ गए हैं। के एम हुड्डा साहब नमस्कार। नमस्कार जी। आप देख रहे होंगे ये वीडियो जो लगातार हम दिखा रहे हैं आपको, जिसमें रामविलास शर्मा और हुड्डा साहब एक दूसरे के साथ गले मिल रहे। बहुत अच्छी बात है, मिलना भी चाहिए। ये एक बहुत ही सुखद जो है एहसास कराता है सामने वाले को भी, लेकिन जो बातें हो रही हैं वो बेहद आश्चर्यजनक हैं। रामविलास शर्मा का ये कहना कि आपका कांटा निकल गया, इसे क्या समझा जाए? देखिए, वो हंसी मजाक में उन्होंने कहा था, कोई सीरियस मैटर नहीं था। वो हंस रहे थे, आपस में गपशप मार रहे थे। और कई ऐसे क्षण भी होते हैं पॉलिटिक्स में, आदमी वैसे ही तनाव में रहता है पॉलिटिक्स में, तो कुछ ऐसे क्षण होते हैं जिसमें वो आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक कर लेते हैं। तो रामविलास शर्मा ने हंसी मजाक किया था, वही कांटा निकल गया। तो हुड्डा साहब भी हाजिर जवाब थे
उन्होंने कहा भाई तू अपना कांटा निकाल, तू खट्टर साहब को हटा, तेरे रास्ते में तो खट्टर साहब है। तो ये सब कुछ हंसी मजाक में हुआ था, इसमें कोई सीरियस वाली कोई बात नहीं है। ये पॉलिटिक्स में चलता रहता है, ऐसी छोटी मोटी बातें चलती रहती है। ये छोटी मोटी बातें हैं कि खट्टर की छुट्टी करा दे तो तेरा कांटा निकला, समझू मैं। हाँ जी सर, एक दूसरे के लिए कांटे शब्द का इस्तेमाल करना, और ये कौन है ये कांटा, हम अभी तक समझ नहीं पाए कि रामविलास शर्मा किसके लिए कह रहे थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कि आपका कांटा निकल गया। अगर आप इसे हंसी मजाक समझ रहे हैं कि एक महज हंसी ठिठोली थी, तो किसके लिए कहा जा रहा था ये रणदीप को चुनाव लड़वा दिया आपने, आगे बढ़ा दिया, इसलिए उन्होंने कहा भाई आपका अगर ये चुनाव हार गया तो आपका चीफ मिनिस्ट्री का दावेदार है, ये इसकी दावेदारी खत्म हो जाएगी। अच्छा, तो हंसी मजाक की बातें होती हैं, ये इनको आप गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। पॉलिटिक्स में अक्सर होता है ये बातें, हम भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं। वो जरा थोड़ा सा ज्यादा ह्यूमरस है, जो शिक्षा मंत्री हैं वो ज्यादा ह्यूमरस हैं, और उन्होंने हंसी मजाक में उनको कह दिया। बात केवल हंसी मजाक तक रहती तो सर समझ में भी आता, लेकिन जब हम बात करते हैं रामविलास शर्मा की, जब हम बात करते हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, ये बहुत बड़े चेहरे हैं, प्रदेश की राजनीति को एक दिशा देने की ताकत रखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब, और वो मौजूदा मुख्यमंत्री के लिए कांटा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि क्या मैसेज जाता है लोगों के बीच में? सिर्फ एक हंसी ठहाके और हंसी ठिठोली कह के आप लोग कैसे पल्ला झाड़ सकते हैं सर? ये इतना सरल नहीं है। ये अक्सर हम भी कह देते हैं ये बातें। तो कल आपके टीवी चैनल पर भी कहा था कई लोगों ने कि बलि का बकरा बना दिया, कांटा निकलवा लिया। कल आपके चैनलों से भी इस प्रकार की बातें आ रही थी। तो ये कोई सीरियस मैटर नहीं है, ये अक्सर हो जाता है। हमारे चैनल पे आ रही थी तो चैनल के लोग नहीं कह रहे थे ना, ये भी आप ही लोग कह रहे थे, और ये भी बड़े चेहरे ही कह रहे थे कि बलि का बकरा बना दिया। हाँ, हमारे लोग कह रहे थे। हाँ। एक दूसरे को इस प्रकार की बातें कह देते हैं। हाँ। आप सारा दिन हम लोग राजनीति करते रहते हैं, कुछ ऐसे क्षण भी होते हैं कि हम थोड़ा सा उसमें रिलैक्स हो, तो ये रिलैक्स होने के लिए उन्होंने कहा था। सर, ये जो रिलैक्स के पल थे ना, ये बहुत हैरान कर देने वाले हैं कि एक्स सीएम मौजूदा सीएम के लिए कांटा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला का, चलो इसमें इस वीडियो में नाम नहीं था, लेकिन आपने कह दिया कि सुरजेवाला को आगे रख दिया चीफ मिनिस्टर के, वो दावेदार हो सकते थे, अब हार जाएंगे। तो यानी कि पहले से पता है। हुड्डा साहब की मुस्कुराहट को क्या समझे, वो हंसे अगर इस बात पर, तो ये पहले से पता है कि आप लोगों को सुरजेवाला यहाँ हार जाएंगे, तो हुड्डा साहब का कांटा निकल गया। सुरजेवाला 110% जीतेंगे। पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट है, पूरी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज जितने थे। ये तो तब रामविलास शर्मा ने जब ये कहा कि आपका कांटा निकल गया, तब तो हुड्डा साहब ने ये कहा नहीं कि नहीं इसमें कांटा निकलने वाली क्या बात है। हुड्डा साहब ने हाजिर जवाबी दिखाई। हाँ। उन्होंने तुरंत कहा कि भाई तू पहले अपना कांटा तो निकाल। हाँ। हमारा कांटा निकालने की बात तो बाद में करना। तो हुड्डा साहब तो बड़े हाजिर जवाब बात में करना, ये तो कुछ बात ही नहीं हुई है। चलिए, बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने, बहुत धन्यवाद। के एम हुड्डा साहब। हमारे साथ ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं, बीजेपी से विधायक है। गुप्ता साहब नमस्कार। ज्ञानचंद जी, के एम हुड्डा को आप सुन रहे होंगे, और ये तस्वीरें भी आप देख रहे होंगे जिसमें रामविलास शर्मा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक दूसरे से कांटे की जो बात कह रहे हैं। पता है आपको या ब्रीफ करूं? नहीं, मुझे है जानकारी, मैंने वो देखा टीवी सर, राजनीति की ये कौन सी तस्वीर हम देख रहे हैं, ये कौन सा स्वरूप है? जी देखिए, बात ये है कि राजनीति का मतलब ये तो नहीं है कि हम आपस में अंदर बातचीत नहीं कर सकते। बिल्कुल कर सकते हैं सर। अपनी जो कुछ बातें जो सीधे नहीं की जा सकती, एक दूसरे के ऊपर व्यंग्यात्मक तरीके से होती हैं। जो नाम किसी का सुनाना किसी को, कहना बहू को, और वो जो है ना जी, कहना तीनों से सुनाना बहू नो, वो सा होता है। तो ये तो बातें जो है, आप बीजेपी से विधायक हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के लिए, जिनके लिए आप लोग जब डिबेट में आते हैं तो आदरणीय, माननीय, सम्मानीय, पता नहीं और क्या क्या विशेषण लगाते हैं नाम के आगे, इस तरह के सम्मानजनक शब्दों का, आपके सामने कैबिनेट मिनिस्टर रामविलास शर्मा के आगे उन्हीं से ये कहा जा रहा है कि अपने रास्ते का कांटा खट्टर की छुट्टी करा दे तो मानूं। ये जवाब जो है हंसी ठहाके के तौर पर इसका जवाब दिया जाना चाहिए था। नहीं, जिसे देखिए, बात यह है कि जैसे व्यंग्यात्मक तरीके से आदरणीय रामविलास जी ने भी बात कही, अपनी बात कह दी कि आपने अपना कांटा निकाल दिया। वो उनका, उन्होंने कुछ ना कुछ तो बोलना ही था। वो उन्होंने कहा कि जी आपका आगे कांटा ये है। तो मैं समझता हूँ कि जो उसके पीछे की भावना है कि वो जिस प्रकार से चौधरी सुरजेवाला को कैंडिडेट बनाया गया है,
वो हम अकेले हम नहीं कह रहे, सारे हरियाणा के लोग, प्रत्येक आदमी कह रहा है कि उसको उन्होंने बलि का बकरा बना दिया और ये कांटा जो है उन्होंने हुड्डा साहब ने और सब लोगों ने ठीक है, मिलकर ये के बयान निकाल एक दिया। उम्मीदवार के लिए आया था सर, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये प्रदेश को ही लग रहा है कि प्रदेश के मुखिया के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बीजेपी को नहीं लगता। नहीं, देखिए बात यह है कि वो जो उन्होंने कहा है कि कांटे की और उसके ऊपर किसी के कहने के ऊपर कोई रोक तो लगा नहीं सकता, कोई किसी का मुंह बंद नहीं कर सकता, लेकिन जो उन्होंने एक बात ठहाके कही लगा है, के हंस सकते हैं। है जी, ठहाके लगा के हंस सकते हैं। देखिए राजनीति के अंदर कोई ऐसा तो है ही नहीं कि भी मुंह बंद करके और सारा कुछ ऐसा करते हैं। हंसना ठीक है, तो क्या भी ये हंसना एक स्वीकारोक्ति थी, ये स्वीकृति थी कि ठीक है वो काटा है ही। रामविलास शर्मा के राह में हंसना के अंदर उन्होंने सिर हिला करके मना किया कि वो ऐसा मना किया। रामविलास जी ने जब उन्होंने कहा कि ऐसे, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, तो उन्होंने कहा ही नहीं। नहीं उन्होंने कहा कि सिर हिला करके नहीं सुना दें आपको एक बार और, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार और सुना सकती हूँ। नहीं, देखिए मैंने भी वो जो वीडियो जो उसके ऊपर देखा और इस समय तो मैं मोबाइल पे रास्ते में हूँ, लेकिन ये जरूर है कि एक व्यंग्यात्मक तरीके से एक दूसरे ने बात की है और मैं समझता हूँ कि उसके अंदर बिल्कुल हमेशा एक मुंह बंद करके एक दूसरे के प्रति घृणा की भावना से बात करते रहे राजनीति के अंदर, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक हमारी विचारधारा, उनकी विचारधारा अपनी है, हमारी विचारधारा अपनी है, लेकिन सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है, जो हमारे सामाजिक संस्कार है और सामाजिक जो हमारे रिश्ते हैं, उनको भी भुलाया नहीं जा सकता राजनीति। इसमें किस तरह की सामाजिकता का परिचय दिया है हुड्डा साहब ने या रामविलास शर्मा ने, बता सकते हैं आप? नहीं, देखिए आपस के अंदर बातचीत करना नंबर एक। क्या आपस के अंदर बातचीत नहीं होनी चाहिए दो राजनीतिक व्यक्तियों के अंदर? ढेरों कार्यकर्ताओं के बीच में वो खड़े हैं वहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि एक दूसरे को नमस्ते करना, एक दूसरे का सम्मान करना, ये हमारी देश की सभ्यता और संस्कृति है। ना सर, बहुत अच्छी बात है ज्ञानचंद गुप्ता जी, बहुत दुरुस्त फरमा रहे हैं। एक दूसरे को नमस्ते करना, हंसी मजाक करना, ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यहाँ पर जिक्र कांटे की हो रही है सर, गुलाब के पंखुड़ियों की नहीं हो रही है। देखिए कांटे का भी जो उन्होंने कांटा निकालने की बात कही है, वो भी एक राजनीतिक परिवेश में है, राजनीतिक बात है। उन्होंने तभी तो ये सवाल उठा ना कि ये कौन सा राजनीतिक परिवेश है, क्या सिखा रहे हैं हम अपने युवाओं को, क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए जो आज जनता के अंदर मैसेज गया है, वो बात रामविलास जी ने हुड्डा जी को कही। अब उनको वो बात वो थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने उसी तरीके से उसका जवाब दिया। किसको अच्छी नहीं लगी? हुड्डा जी को जो बात रामविलास जी ने कही वो अच्छी नहीं लगी। तो उसी तरीके से जैसे उनको अच्छी नहीं लगी, ऐसे ही उन्होंने हुड्डा जी ने उनको कहा कि भी आप अपने कांटे को निकालने की सोचो, ऐसे मतलब उन्होंने। लेकिन रामविलास जी ने उस बात को सिर हिला करके मना कर दिया, अस्वीकार कर दिया जो उन्होंने कहा। एक सेकंड सर, मैं चाहती हूँ थोड़ी देर आप और रहे फोन लाइन पर हमारे साथ, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इनेलो से बलदेव सिंह हमारे साथ हैं, ये प्रदेश सचिव है इनेलो से। बलदेव सिंह जी नमस्कार। बलदेव सिंह जी सर, आवाज मिल रही है? थोड़ा सा टीवी सेट का वॉल्यूम आपको कम करना होगा। फोन पर आप सुन पा रहे होंगे मुझे? हाँ जी, सुन रहा हूँ। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रामविलास शर्मा के बीच की ये बातचीत आपने सुनी जिसमें कांटे का जिक्र हो रहा है? हाँ सुनी थी मैंने। इनेलो की प्रतिक्रिया? इनेलो की क्या प्रतिक्रिया है, ये तो एक अच्छी राजनीति है, कुछ राजनीति है दोनों तरफ से ही। वो कहता है मैं तेरा कांटा निकाल दिया, वो कहता है मैं तेरा निकाल दिया। ये कोई राजनीति के मैं तो मानता नहीं इसको। अभी हमारे साथ बीजेपी से ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं जो कह रहे हैं कि ये केवल एक दूसरे पर व्यंग है, हंसी ठिठोली है, एक दूसरे को देखकर नमस्ते करने जैसा ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। नहीं, ये बात नहीं मान सकता बेटा। मैं बताऊं आपको, इससे ये दोनों देश की राजनीति में और हरियाणा प्रदेश की राजनीति में एक अच्छा संदेश निकला है। बीजेपी और कांग्रेस पार्टी अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहती है, राष्ट्रीय पार्टियों के नेताओं का इस तरह व्यवहार बात करना, ये तुच्छ मानसिकता का प्रमाण है। ज्ञानचंद गुप्ता जी जवाब देना चाहेंगे? ज्ञानचंद जी, चलिए उन्होंने फोन रख दिया।
जब हुड्डा साहब को ये कहा रामविलास शर्मा ने, बलदेव सिंह जी, कि आपका कांटा निकल गया, इसका हमने पूछा, कृष्ण मूर्ति हुड्डा थोड़ी देर पहले हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, इसका जवाब हमने उनसे पूछा। वो कहते हैं रणदीप सुरजेवाला के परिप्रेक्ष्य में ये कहा गया कि उन्हें जिनसे तुमने उतार दिया वो हार जाएगा तो चीफ मिनिस्टर का दावेदार भी नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हारा कांटा निकल गया। क्या कांग्रेस पहले ही हार मानकर बैठी हुई है सुरजेवाला के नाम को लेकर? मैं आपको बताऊं बेटा, अब ये हरियाणा प्रदेश के अंदर क्या है, भारतवर्ष के अंदर है, बीजेपी का तो वैसे ही जनाब कर रहा है, और कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ये कहते हैं 3 स्टेट जीत लिए, कांग्रेस पार्टी भी दिन प्रतिदिन डाउन जा रही है। एक दूसरे को यहाँ ग्रुप बने हुए हैं 4-5 पता नहीं 6 है कांग्रेस पार्टी के अंदर, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। और ये सबसे बड़ी बात ये है, देखो ना आप, कांटा एक स्थानीय विधायक है कैथल से, और उसको दोबारा से चुनाव लड़वाया जा रहा है, तो इसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखोगे? कोई अगर विधायक नहीं होने तो आप चुनाव लड़ लो, पार्लियामेंट मेंबर हो तो भी चुनाव लड़ लो, अब तो वो ऑलरेडी विधायक कैथल से, आज फिर चुनाव लड़वाया जा रहे हैं, आप इसको किसको परिप्रेक्ष्य में देखोगे? ठीक है। और एक और बात कही गई, खट्टर साहब को भी कांटा कहकर यहाँ पर बुलाया गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, जो खुद एक्स सीएम है, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री है, उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए कहा कि अपने रास्ते का कांटा खट्टर को निकाल तो जानू। ऐसा है, मैं आपको बताऊं, दोनों मैंने शुरू में कहा, दोनों पार्टियां ही ऐसी राजनीति जो ही होगी, मतलब एक अपना निजी स्वार्थ, जनता का कोई स्वार्थ नहीं है, जनता के लिए नहीं, ये अपने खुद के स्वार्थ के लिए है। एक दूसरे को इस तरह की बात भाषा बोलना, भाई मैंने तेरा कांटा निकाल दिया, तुम खट्टर का कांटा काट दे, ये कोई भाषा है क्या? सर एक सेकंड, मैं लौट रही हूँ आपके पास, फोन पर जरूर बने रहिएगा। हमारे साथ तरुण भंडारी कांग्रेस से जुड़ गए हैं। तरुण जी नमस्कार। जी नमस्कार जी। तरुण भंडारी, जिस तरह से बातचीत हमने हुड्डा साहब और रामविलास शर्मा के बीच में देखा, गले मिलना, हंसना बोलना, ये सब कुछ ठीक लगा, लेकिन जो बातचीत हो रही थी उसने कान खड़े कर दिए कि ये किस तरह की भाषा, कैसी शब्दावली, और अगर व्यंग भी है तो ये किस तरह से सबके सामने बोला गया। ऐसा कि बड़े अच्छे ढंग से मिल रहे थे आपस में दोनों सीनियर लीडर, और रामविलास शर्मा जी ने सबसे पहले बातचीत करी। उन्होंने कहा कि आपने अपना कांटा, जो मैंने सुनी है वीडियो, उसमें कहा आपने अपना कांटा निकाल दिया। तो ये भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, परंतु अगर कोई बात का एक्शन होता है उसका रिएक्शन भी होता है। तो उन्होंने आगे से ये जवाब दिया कि तू अपना अगर खट्टर का कांटा निकाल दे तब माने। तो ये बात कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, राजनीति के इसके कोई मायने नहीं निकालने चाहिए। जब रामविलास शर्मा जी ने कोई बात कही है तो उसका जवाब दिया है। एक सेकंड, आप दोनों बातें कैसे कर सकते हैं कि इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था? अगर ये रामविलास शर्मा की तरफ से नहीं होना चाहिए था तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से भी तो नहीं होना चाहिए था ना। आपने कहा दोनों सीनियर लीडर है, निसंदेह दोनों सीनियर लीडर है, लेकिन उनकी बातों में सीनियरिटी कहीं भी नहीं झलकी। मैं आपको पहले कह रहा हूँ कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किसी कांटा कुंटा निकालने वाली बात नहीं होनी चाहिए, राजनीतिक तौर पे वैसे भी, सामाजिक तौर पे भी। परंतु अगर कोई बात कोई करे तो उसका जवाब उसी के लहजे में दिया जाता है, ये तो स्वाभाविक है। अगर राजनीतिक आदमी है तो उनकी वीडियो बन गई, अगर हम स्वाभाविक किसी और से भी बात करें तो इसी तरह जिस ढंग से उन्होंने बात करी कि आपका कांटा निकल गया, फर्क क्या रह गया? तरुण भंडारी जी, आपसे ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। आप एक तरफ हाँ भी कह रहे, एक तरफ ना भी कह रहे हैं, फर्क क्या रह गया? अगर कोई आपसे किसी भाषा में बात कर रहा है तो आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, बजाय कि उसी भाषा में जवाब देने का। चलिए बहुत शुक्रिया। मैं जानती हूँ सर, आप बहुत अच्छे से खेलेंगे यहाँ पर। मैं आपके नजरिए से सोचता हूँ, अब मीडिया ने तो इस बात पे सवाल सर, मैं तो सीधे पूछ ही रही हूँ, मैं सोच नहीं रही हूँ सर, मैं सुन रही हूँ कि क्या बोला जा रहा है और मैं पूछ रही हूँ कि सर हो क्या रहा है। सुन तो लो मेरी बात। हाँ। अगर मेरी बात ही नहीं सुनोगे तो संक्षेप में सर, बहुत जल्दी से बोलिए। मैं अगर आपका दूसरा नजरिया ले लेते, अगर रामविलास शर्मा जी ये बात बोलते कि तेरा कांटा निकल गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कुछ ना बोलते तो आपने कहना था कि उन्होंने समर्थन कर दिया कि हाँ भी कांटा निकाल दिया, तो आप इस एंगल से चल लेते। आप उन्होंने जवाब दे दिया, समर्थन तो उन्होंने हंस के दे दिया कि हाँ रणदीप सुरजेवाला मेरा कांटा निकल गया। ये भी कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि रणदीप सुरजेवाला कोई कांटा नहीं है। आपने देखा कल सब लोग नॉमिनेशन करवाने गए, नेता एक ही गाड़ी में गए, सब लोग वहीं बैठे हैं। तरुण भंडारी, कृष्ण मूर्ति हुड्डा अभी बोलकर गए कि रणदीप सुरजेवाला के लिए उन्होंने ये बात कही। पहले आप लोग तय कर लें कि बोलना क्या है। चलिए बहुत शुक्रिया, वक्त दिया आपने, बहुत धन्यवाद तरुण भंडारी जी। और वक्त है नहीं, आप, मैं समझ रही हूँ आप बहुत अच्छे से इसको खेलने की कोशिश करेंगे कि जो बोल दिया गया है अब उसको कवर तो आपको करना ही होगा, लेकिन कवर हो नहीं पा रहा है सर। बहुत शुक्रिया आप सबों का वक्त देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।